हेलो बच्चों, लेट्स क्वेश्चन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायपोल मोमेंट एंड द फील्ड डायरेक्शन इन जनरल द डायपोल रोटेट्स अंडर द टॉर्क विद द रेफरेंस ऑफ द बिहेवियर ऑफ डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड मैच द कॉलम 1 विद द कॉलम 2 तो पोटेंशियल एनर्जी इज कंजर्व्ड एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों मान लो ये एक अपने पास फील्ड है यूनिफॉर्म, ठीक है, और मान लो हमने डायपोल पी को ऐसे रख रखा है किसी एंगल थीटा पर। अब आ रहा है इन जनरल द डायपोल रोटेट्स अंडर टॉर्क विद द रेफरेंस ऑफ द बिहेवियर ऑफ डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल सही बात है। तो टॉर्क लग जाएगा इस पर, वो कितना होगा, पी ई साइन थीटा, और कैसे होगा, ऑलवेज अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ, एंड इट ऑलवेज ट्राई टू अलाइन द डायपोल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसका मतलब इस पर टॉर्क लगेगा ऐसे, ये क्लॉकवाइज घूमने की कोशिश करेगा। तो अब अगर देखें फर्स्ट पॉइंट क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल इज मैक्सिमम। तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी डायपोल की क्या होती है, माइनस पी डॉट ई, एंड दैट इज इक्वल टू पी ई कॉस थीटा माइनस पी ई कॉस थीटा। तो अगर मैं थीटा को 180 डिग्री लिख लूँ तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम कितनी, प्लस का पी। सो दैट इज ट्रू, पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट थीटा इज इक्वल टू 90 सी, करेक्ट। एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द डायपोल इज मैक्सिमम। सेकंड, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, दैट इज अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क। टॉर्क मैक्सिमम होगा तो अल्फा भी मैक्सिमम होना है। अब टॉर्क मैक्सिमम कब हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर। देखो आप, है ना, टॉर्क इज इक्वल टू पी साइन थीटा। तो सेकंड हो जाएगा इसका डी। थर्ड, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डायपोल। बच्चों अब टॉर्क आपका जीरो नहीं है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, डी एल बाई डी टी इज टॉर्क, rate change of angular momentum is torque. If this is not zero, the change is not zero, so L will change. It will not conserved. तो इसका मतलब हो गया not conserved. B. Kinetic energy of dipole. अब अगर kinetic energy of dipole बोले हम बच्चों यहाँ पर, तो kinetic energy of dipole इसका मतलब वर्क डन। अब हम जानते हैं द टोटल एनर्जी ई मैकेनिकल एनर्जी, टोटल एनर्जी इज कंजर्व इज कांस्टेंट, क्योंकि फील्ड हमारा कंजर्वेटिव है। तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, एंड पोटेंशियल एनर्जी कीप ऑन चेंजिंग, हेंस द काइनेटिक एनर्जी चीज कीप ऑन चेंजिंग, सो दैट इज नॉट कंजर्व्ड, दैट इज बी आल्सो करेक्ट। तो बच्चों यहाँ पे देखें तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका, फर्स्ट का हो जाएगा आपका सी, सेकंड का हो जाएगा डी, थर्ड का हो जाएगा बी, और फोर्थ का भी हो जाएगा बी। ऑल द बेस्ट।